हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता तिर्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में क्लास 11th चैप्टर 6 लर्निंग अधिगम या सीखना के अंतर्गत सीखने के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ लर्निंग पर चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। व्यक्ति क्या और कैसे सीखता है, इसके उत्तर में मनोवैज्ञानिकों ने कई विचार व्यक्त किए हैं। ऐसी विचार भिन्नता के फलस्वरूप सीखने के कई सिद्धांत प्रकाश में आए हैं। प्रत्येक सिद्धांत एक विशेष रूप से सीखने के स्वरूप और तरीके की व्याख्या करता है, जिसमें प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जिसमें पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। यह सिद्धांत सीखने का काफ़ी पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूस के एक शरीर क्रिया विज्ञानी पेल्लो ने किया था। जब हमारे सामने कोई उद्दीपन स्टिमुलस आता है तो हम उसके फलस्वरूप कुछ अनुक्रिया रिस्पॉन्स कर डालते हैं। इसे ही प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक उद्दीपक नेचुरल स्टिमुलस के प्रति व्यक्ति एक स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब कि नेचुरल रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि मान लीजिए गर्म बर्तन को छूते ही हाथ खींच लेना, या तो दोस्तों को देखकर खुश होना, या भूख होने पर भोजन देखकर मुंह से लार आना आदि ऐसे ही अनुक्रिया के उदाहरण हैं। जब गर्म बर्तन, दोस्त तथा भोजन ये सभी स्वाभाविक उद्दीपक के उदाहरण हैं। जब प्राणी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है तो कुछ अन्य तटस्थ उद्दीपक भी वहाँ उपस्थित होते हैं, जैसे कि भोजन के साथ थाली की आवाज़ या भोजन देने वाले आदमी की उपस्थिति होना तटस्थ उद्दीपक है। जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ आता है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया प्राणी करने लगता है। तटस्थ उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया प्राणी करने को अनुबंधन कहा जाता है, और अनुबंधन के बाद ऐसी स्वाभाविक अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया भी कहा जाता है। अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कुछ प्रयोगों पर आधारित है, जिसमें पहला है पेल्लो द्वारा कुत्ता पर किया गया प्रयोग। इसमें पेल्लो मनोवैज्ञानिक ने यह प्रयोग ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में किया, जिसमें एक भूखे कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था तो उसके मुंह से लार का स्राव होने लगता था, जो कुत्ते के गलफड़े में लगे एक विशेष यंत्र द्वारा माप लिया जाता था। कुछ प्रयास के बाद भोजन प्रस्तुत करने के कुछ सेकंड पहले एक घंटी बजाई जाने लगी। इस प्रक्रिया को कुछ प्रयासों तक दोहराने के बाद घंटी की आवाज़ सुनते ही बिना भोजन देखे कुत्ते के मुंह में लार आने लगा।
तरह कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार स्राव करना सीख गया। पेल्लो के अनुसार यहाँ कुत्ता घंटी की आवाज़ तथा लार स्राव में एक संबंध स्थापित करना सीख लिया, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। इस प्रयोग में घंटी की आवाज़ अनुबंधित उद्दीपक जिसे कि CS तथा लार का स्राव अनुबंधित अनुक्रिया जिसे कि CR कहा जाता है। दूसरा प्रयोग वाटसन तथा रेनन द्वारा अल्बर्ट नाम के बच्चे पर किया गया प्रयोग, जिसमें वाटसन ने अपनी शिष्य पत्नी रेनन के साथ मिलकर अल्बर्ट नाम के एक बच्चे पर प्रयोग किया, जिसमें अल्बर्ट एक उजले चूहे के साथ खेल रहा था। तभी जोरों की आवाज़ उत्पन्न कर दी गई। जोरों की आवाज़ से बच्चा डर गया। जोरों की आवाज़ यहाँ स्वाभाविक उद्दीपक तथा डर जाना एक स्वाभाविक अनुक्रिया का उदाहरण है। जब इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया तो बच्चा बिना आवाज़ हुए ही मात्र चूहे को देखकर डरने लगा। वाटसन तथा रेनन के अनुसार बिना आवाज़ हुए ही मात्र चूहे को देखकर डरना अनुबंधन है। इस प्रयोग में अनुबंधित उद्दीपक चूहा है तथा अनुबंधित अनुक्रिया डर है। वाटसन ने आगे चलकर देखा कि अल्बर्ट में और तीव्र अनुबंधन होते हुए पाया, जिसमें अल्बर्ट न केवल उजले चूहे से ही नहीं बल्कि उससे मिलती जुलती अन्य चीज़ों से, जैसे उजला रोएदार कोट, उजला खरगोश आदि से भी डरने लगा। अतः स्पष्ट है कि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अस्वाभाविक उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक एवं फिर अस्वाभाविक उद्दीपक तथा स्वाभाविक अनुक्रिया में विशेष संबंध स्थापित हो जाता है। अतः क्लासिकी अनुबंधन एक तरह का उद्दीपक परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के लिए संकेत का कार्य करता है और फिर बाद में यह उद्दीपक अनुक्रिया की परिस्थिति में बदल जाता है, जिसमें एक उद्दीपक एक विशेष सीखी गई अनुक्रिया के लिए संकेत का कार्य करता है। आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।